से ही लग रहा है कि एक तो इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड है, तो जितने हमारे इंटरनेशनल आइकॉन्स हैं हर क्षेत्र में उनको ये अवार्ड मिलने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने भी अपने क्षेत्र में एक नया ट्रेंड शुरू किया है। गंजो में जो फिल्में बन रही है, बाला उजरा चमन, इसकी शुरुआत हुई थी बिग बॉस से। तो बिग बॉस फिल्म हमने बनाई और वो यूट्यूब पर अभी अवेलेबल भी है। अब देखिए, एंटरटेनिंग फिल्म है, तो सबको अवार्ड मिल रहा है। तो सारे अवार्डीज़ को मेरी शुभकामनाएं। और जिनको नहीं मिल रहा है वो ये ना सोचे कि उनके साथ पॉलिटिक्स हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र में इंडियन पॉलिटिक्स बहुत चल रही है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि कुर्सी को देखकर, सीएम की कुर्सी को देख के हर पॉलिटिशियन गाना गा रहा है, तुम पर हम है अटके यारा, दिल भी मारे झटके, पर तुम दे रहे हो झटके, तुमसे हम है अटके। और शरद पवार जी जो है वो अजित पवार जी से कह रहे हैं, मुझे जो छोड़ के जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। अब अजय दादा पवार को भी समझ में आ गया कि अपने चाचा बहुत बड़े वाले पॉलिटिशियन हैं, तो उनको थोड़ा पश्चाताप हो रहा, कह रहे हैं कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं, मैं किसी और कहूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं, मैं किसी और कहूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। तो तमाम पॉलिटिशियन को बहुत सारी शुभकामनाएं। उद्धव ठाकरे साहब भी धनुष्य बाण लेकर बैठे हैं। अब कल रिजल्ट आता है, लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन, समझ गए ना। अवार्ड की अहमियत तो बहुत सारी है, क्योंकि अवार्ड मिलता है तो सबको हिम्मत मिलती है, कलाकारों को हिम्मत मिलती है, और कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। और जो नए कलाकार हैं वो भी प्रेरित होते हैं कि हमें भी एक अवार्ड जीतना है, पाना है। तो सारे अवार्ड जितने भी होते हैं, मैं समझता हूँ कि इन सब का एक रुतबा सर आँखों पर और होना चाहिए अवार्ड। और जिनको मिल रहा है, मेरे को मैं लगता है कि वो अपने आप को मैं वहाँ रख रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि वो अवार्ड मुझे ही मिल रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की शुरुआत कीजिए नए अवार्ड के साथ, आइकॉन, इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड, IC। Iconic award, international iconic award, and I'm really grateful for having me here, sir. And I think awards सारे मायने रखते हैं, चाहे वो बड़े हो छोटे हो, और मैं आज यहाँ पर हूँ और मेरे काम को अप्रिशिएट करके मुझे अवार्ड मिल रहा है। सो आई एम रियली थैंकफुल, आई एम रियली ग्रेटफुल टू द इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स। जी, आई थिंक सबसे बड़ी भूमिका वही होती है, पहली जो सीढ़ी होती है। जब कोई भी आप काम करते हो, अगर आपको उसका अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा तो उसका कोई मतलब नहीं होता। अवार्ड्स होते हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन वो सेकेंडरी होते हैं, शायद जो हमें कुछ बनाते हैं। और आज अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई फैंस, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि उन्होंने ऐसा हुआ क्योंकि फिल्म अच्छी थी, सबने बहुत अच्छा काम किया था। और आई थिंक कंट्रोवर्सीज एक फिल्म का एक हिस्सा होती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिस्ट्री और कुछ ना कुछ फ्यूचर किसी ना किसी चीज़ से जुड़ा होता है। बट येस, मणिकर्णिका हैज़ बिन रियली अ सक्सेसफुल मूवी, एंड आई एम रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ अ मूवी लाइक दैट। जी, बिग बॉस कौन फॉलो नहीं कर रहा है अभी पूछिए। आई थिंक वहाँ रश्मि है और मैं रश्मि की दोस्त हूँ,
और बिग बॉस आ रहा है तो सभी फॉलो कर रहे हैं, मैं बहुत अच्छे से फॉलो कर रही हूँ। मुझे सी आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, बट येस आई विश रश्मि एंड आरती वेरी ऑल द बेस्ट, क्योंकि वो दोनों मेरी दोस्त है और आई थिंक जो उस बिग बॉस हाउस में है वो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि एक घर में इतने सारे लोगों के साथ रहना बहुत डिफिकल्ट है और वो भी अजनबियों के साथ। सो बहुत ताकत लगती है ना, आई विश देम ऑल द बेस्ट। रश्मि और आरती को मैं टफ फाइट दे सकती हूँ घर के अंदर मुझे नहीं पता, लेकिन आई थिंक सब अपनी अपनी फाइट लड़ रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ, बट आई रियली विश कि रश्मि जीते। थैंक यू सो मच। वेल आज हम दोनों को एक अवार्ड मिल रहा है, सो इट्स वेरी डिफरेंट एक्चुअली। आई डोंट थिंक वी हैव एवर बीन इन सच अ प्लेस वेयर वी बोथ वर गेटिंग अवार्डेड टुगेदर। आई थिंक दिस मंथ हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी हैं जो हम साथ साथ कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही, बट अच्छा है, इट्स अ नाइस चेंज। एंड so she's getting an award for the I have been nominated for a social media influencer, which is a Yeah. very new category for That's good, me and in digital gender category. also. Yes. Well, that's nice. I think the world is opening up to digital space, and you're getting an award for it, so that's nice. Yeah, isn't it? thank you. And I'm getting an award for the remarkable contribution that I've done to TV. So yeah, it's been there for long. So thank you. अवार्ड्स की कितनी अहमियत है? वेल एनकरेजमेंट तो मिलती है, एक खुशी भी होती है, चाहे कोई कितना भी बोले कि नहीं, बट इट्स नॉट रियली अ कंपटीशन जैसे हम स्कूल में होते थे। आजकल आई थिंक स्कूल लेवल पे भी सिखाया जाता है टू हैव हेल्दी कंपटीशन एंड दे डोंट हैव फर्स्ट रैंकर्स एंड सेकंड रैंकर्स। अब ग्रेड्स में बातें होती हैं, तो आई थिंक अवार्ड्स शुड बी टेकन मोर इन अ हेल्दी वे एज एन एनकरेजमेंट रादर देन अ कंपटीशन। एंड ऑफ कोर्स लोग काम करते हैं, आपकी जो मेहनत होती है, जो टैलेंट होता है, उसको सराहते हैं लोग एंड आपको अवार्ड्स मिलते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको नहीं मिलते हैं उनके पास कोई टैलेंट नहीं है घर पे है, हमारे भी कुछ अवार्ड्स पड़े हैं, बट ज़िंदगी में भी बहुत कुछ करना है। आई डोंट थिंक आपको अवार्ड मिल जाता है तो बस वहीं पे आपकी जर्नी ख़त्म हो जाती है। ज़िंदगी में बहुत कुछ करना होता है आगे, एंड आई थिंक वी जस्ट हैव टू कीप वर्किंग टुवर्ड्स इट, सो दैट्स व्हाट इट मीन्स मोर। ये सवाल का जवाब हम कल दे चुके हैं। नहीं, अभी डेट तो जो प्रोड्यूसर है वही देगा, अभी पता नहीं अब वो कब आती है। नहीं, इस एक दो महीने शायद नए साल में। यस यस। सो नए साल में ही होएगा मुझे लग रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है। Yes. अगर पहले हो गया तो अच्छी बात है, हमें भी सरप्राइज मिल जाएगी। थैंक यू। थैंक यू। नहीं, इस अवार्ड की काफ़ी वैल्यू, अच्छा 5th सीज़न ना हो तो अगर मैं यहाँ आया हूँ तो नेचुरली मतलब मेरे मन में एक इस अवार्ड की एक अलग गरिमा है, एक अलग मुकाम है जिसको मैं चाह रहा था।
अभी हम लोग इंदौर में थे, उसके बाद फिर यहाँ, तो एक तरह से इसका एक अलग स्टैंडर्ड है जिसकी हम इज्जत करते हैं। हाँ, यस, बेस्ट एक्टर कॉमिक के लिए, क्योंकि भाभी जी घर पर है तो एक हास्य धारावाहिक है, आपको पता ही है, तो कॉमिक एक्टर के लिए नॉमिनेशन में। हाँ, मेरे लिए अवार्ड्स की बहुत अहमियत है, क्योंकि अवार्ड्स हमें जो है आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस देते हैं, और क्योंकि हम लोग जो है बहुत छोटे शहरों से आए लोग हैं, हम कोई महानगरों की पैदाइश नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा अहमियत होती है, क्योंकि इससे आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस मिलता है। आपको ये लगता है कि आपका टैलेंट जो है रिकॉग्नाइज हो रहा है, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, तो आपको एक तरह का एक एनकरेजमेंट मिलता है। एक्चुअली बिग बॉस जो है ना, हमारे भाभी जी घर पर है के टाइम पे आता है, इसलिए हम उसको फॉलो कर नहीं पाते, लेकिन जब भी रिपीट में इधर उधर चलता तो ज़रूर देख लेते हैं बीच बीच में, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा है नहीं, क्योंकि एक तो टाइम हमारे पास वैसे नहीं होता। आपको पता है डेली सोप एक्टर्स की इस समय क्या हालत है, हम तो अपनी शूट में ही ज़िंदगी गुजार देते हैं, हमारी बीवियाँ भी हमें जो है हमेशा लताड़ती रहती हैं। यार मुझे ना नाम याद नहीं है बिग बॉस में किसी के भी, मुझे सलमान खान याद है, मेरे सीरियल के बारे में पूछ लीजिए। नहीं, शो को बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, मतलब ऐसा रिस्पांस मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। यहाँ तक कि हमारे, आपको शायद ताजुब होगा ये सुनकर कि बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स भी एक हमारे जुमले का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है सही पकड़े हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी भी करते हैं। तो इससे बड़ी और क्या मतलब वो होगी कि आपके जो राइटर के द्वारा लिखे गए जुमले हैं, जा घुइयाँ के खेत में काय को रायता फैला रखा है, जैसे अभी महाराष्ट्र में फैला हुआ है रायता, तो रायता क्यों फैला दिया, ये भी अभी इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, तो ये सारे हमारे वर्ड्स हैं हमारे राइटर के, तो इससे सक्सेस का पता चलता है जी। मैं समझा नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैंने पहली बार इतना पॉलिटिकल मतलब जो कन्फ्यूजन है पहली बार देखा है लाइफ में। हमारी उम्र 50 से ऊपर हो गई है, लेकिन अभी तक हमने इतना कन्फ्यूजन पॉलिटिक्स में फर्स्ट टाइम देखा है, जहाँ कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि फ्लोर टेस्ट में क्या होगा। पहली बार हमें जो ऐसा लग रहा है कि जैसे कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं ना, अंतर्द्वंद, ड्रामा में अंतर्द्वंद क्या होता है, अंतर्द्वंद ये होता है जहाँ किसी को समझ ही नहीं आए, बड़े बड़े प्रकांड पंडित भी फेल हो जाए कि यार होगा तो क्या होगा। मैं तो कह रहा अभी इस पे फिल्म बनेगी ज़रूर, कोई अगर समझदार आदमी होगा तो इस कन्फ्यूजन पे फिल्म बनाए। We're very excited. I've been nominated for the Style Icon Award, and being a designer is I'm very fortunate. It's a very prestigious award, and I thank you, Nagman, for considering me for this award. Well, it's very important. बहुत अच्छा लगता है जब आपके काम को कोई सराहता है, एक आपको एक encouragement करता है, तो that when you represent your country. This is my 4th award, so मैं बहुत excited हूँ, और award बहुत मायने रखता है मेरी लाइफ में, because जब आपको लोग आपके काम को सैल्यूट करते हैं, उसको पसंद करते हैं, और उसके लिए आपको रिकग्नाइज करते हैं, उससे बड़ा ऑनर कुछ नहीं होता। जी, ऑफ कोर्स बिग बॉस मैं पूरा फॉलो कर रहा हूँ, और मैं जान रहा हूँ कि आई थिंक सिद्धार्थ might win the show because बहुत strong contestants हैं उस time, and Shahnaz is very cute, and I think everybody is playing their game very well, and I wish them all the best. Of course Salman is a very fair person because ये इनके रिश्तेदार नहीं है सलमान के कि कोई किसी को बचाए, तो जो हुआ because whole
नेशन इज़ वॉचिंग द शो. इट्स अ नेशनल टेलीविजन में आप जिस तरह से भाषा को आप प्रयोग करते हैं, आप जिस तरह से बोलते हैं, आप बहुत उदाहरण लोगों के लिए सेट करते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कंट्रोल इन योर टेम्पर. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर. We're nominated today, so hoping for the best. अच्छी चीज़ें हों. And Ace of Space भी काफ़ी categories में nominated है, so hoping कि वहाँ पर भी we end up winning a lot of awards. Yeah, जितने awards मिले उतना अच्छा है. We're hoping that we win. Maximum. Awards basically I think personally कि awards बहुत ज़्यादा भी matter नहीं, बहुत कम भी नहीं, but they do matter. If you get an appreciation for the work you put in your life, I think उसके लिए अगर award मिलता है तो it's a beautiful thing. Everybody gets motivated and नहीं भी मिलता है तो we work harder. it's not a to bad get- thing. Yeah, You it's- chase that. Yeah, it's not like the most important thing, but it obviously is. Holds some importance. Yeah. बिग बॉस एक बहुत ही बड़ा शो है, 13 साल से चल रहा है. एस ऑफ स्पेस का सेकंड सीजन आया था अभी, तो ये सेकंड था. फिर भी हमने काफ़ी कुछ डिजिटल रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और टीआरपी भी डूइंग प्रीटी गुड. सो आई थिंक सेकंड सीजन के हिसाब से आई थिंक रेटिंग तो बहुत ही सही जा रही है, बट बिग बॉस तो बिग बॉस ही रहेगा. हाँ, but I think our show was also pretty difficult to stay inside the house. It's not easy क्योंकि आप एक रूम में होते हो. You can't walk out whenever you want to. कैप्टिव रियलिटी इज नॉट अ जोक. मैंने रोडीज ऑफ स्प्लिट्सविला, हम दोनों ने रोडीज ऑफ स्प्लिट्सविला साथ किया था, बट हम लोग ने सोचा we could just pull it off. But Easy after होगा. getting there, only you understand when you're locked in that house, inside the room with 2-3 more people inside that confined space, that is the real challenge. And the worst part was, right, one day before the finale, we were in a room which was 6 feet by 3 inches. 6x3 के रूम में 4 लोग सो रहे हैं, चिल कर रहे हैं, नहा के getting ready and everything. It's so Our difficult. stuff is inside that room. We're inside that room. We have to stay inside that room. The And beds. Yeah, सब. बहुत difficult था, but I think we did a great job. Yeah, kudos to that. Sorry? अभी तो we just got back to the society, so it's like नया सा है, and I've been watching it for the past 7-8 days and it's nice. I think a lot of people are playing it really well. और कुछ लोग हैं जो बस फ्री फंड में आगे जा ही रहे हैं, शायद उनमें से कुछ निकल भी गए. So I think आज इस टाइम का सीजन I think it's pretty good. Casting के हिसाब से it's pretty good. I haven't been following it a lot. मुझे से मैं कभी कभार देख लेती हूँ, इससे बोर हो रही होती हूँ. But one thing I've noticed that all of them are playing really well. All of them are players, not one, not two. Everybody they're playing really well, and it's interesting to see कि कौन क्या करने वाला है. काफ़ी competitive है this season. Oh, Top 3. नाम ही नहीं पता है, मैंने इतने अच्छे से follow नहीं किया. हम अभी बाहर आए हैं. I think he's following. what's his name? Siddharth Shukla and Asim, and I think Paras. Yeah. So सही खेल रहे हैं. Thank you guys. Hi guys, this is Smriti and I'm very excited to be a part of the International Iconic Awards. I'm here through Slash Production and super excited to go inside. Let's see how it goes. Actor, what's the exact category? Huh? No, actor in digital space, na? Huh? Yeah, actor in digital space. Huh? No, this is for Instagram, I guess. Yeah. Thank you. Yeah. I'm very excited because after
शायद बिग बॉस को 18 या 19 महीने हो गए हमारे ख़त्म हुए, लेकिन लगातार अवार्ड्स मिलते रहते हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड, ऑलवेज एक्साइटेड। अवार्ड्स तो पैसे से ज़्यादा मायने रखते हैं मेरी लाइफ के अंदर, बिकॉज जब मैं अपना वार्डरोब देखती हूँ, देखो पैसा तो बैग में रखा रहता है, लेकिन अवार्ड हमेशा आपकी आँख के सामने रहता है, तो बहुत प्राउड फील होता है। यस, मेरा 29 नवंबर को रिलीज़ है साहब मेरे म्यूज़िक वीडियो पंजाबी एंड स्पीड रिकॉर्ड से, क्योंकि हिंदी मूवीज़ होती हैं ना, पंजाबी में जाएंगे तो तुम बोले और रीजनल चलेगा। सच बोलूँ तो अभी टाइम नहीं है, लेकिन वीकेंड का वार सलमान साहब के लिए ज़रूर देखते हैं। वो उनका जॉब है, वो उनका जॉब है, वो करेंगे ऐसा। देखिए मिसबिहेव तो होता ही है, और आपने देखा होगा कि वहाँ पर लड़ाइयाँ ही कंटिन्यू चल रही हैं, और इंटरटेनमेंट, आई एम सॉरी, मुझे नहीं दिख रहा लड़ाई को अगर लोग इंटरटेनमेंट समझते हो तो वो उनकी सोच है। सिद्धार्थ शुक्ला बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और सबसे गंदा तो नहीं कहूँगी, क्योंकि आरती जब बाहर निकलेंगी तो उनको बुरा लगेगा कि मैंने उनके लिए अल्फाज यूज़ किया, तो मुझे थोड़ी सी वो डम दिखती हैं, बाकी सब अच्छा खेल रहे हैं। नहीं, मैंने नहीं कहा, बिकॉज मेरा ये स्टेटमेंट नहीं था। मैंने ये कहा था कि मुझे कहीं ना कहीं सब कैरेक्टर्स BB11 के दिख रहे हैं। मैंने शिनाज को कोई टारगेट नहीं किया, मैंने सिद्धार्थ शुक्ला को कोई विकास से कंपेयर नहीं किया, ना मैंने रश्मि देसाई को शिल्पा शिंदे से कंपैरिजन किया। वो अगर वीडियो में बाइट हो तो ज़रूर चलाओ, बिकॉज आई वांट टू, मुझे देखना है। आपको लगता है? आपको लगता है? नहीं हो सकता। आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, मेरे फादर आए हैं, मैं बड़ा मीडिया पे लाने अब कम। मेरे अब्बा जब बिग बॉस सीज़न 11 के अंदर गए थे तो सब बहुत खुश हुए थे, तो मैंने कहा था कि आज मैं अपने फादर से मिलवाती हूँ, और मेरे अब्बा, मम्मी आओ, मेरी माँ भी आई हुई है, तो मैंने कहा चलो आप मेरे अब्बा अम्मा को आज हम, पापा आप इधर आओ। सो मेरे फादर जो हैं वो बहुत एक्साइटेड थे कि चलो हमको भी अवार्ड शो दिखाओ। मैंने कहा चलो दिखाते हैं। मेरे अब्बा अम्मा बहुत शरीफ दिखते हैं शक्ल से, लेकिन मैं नहीं हूँ शरीफ। चल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप बिग बॉस देख रहे हो? देख रहे हैं। देख रहे? अभी नहीं। अभी ये वाला देखा, ये वाला सीजन आपने देखा बिग बॉस का? हमें जितना वो नहीं देखते, नहीं देखा। सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज, रश्मि देसाई। मोस्ट वेलकम, लव यू गाइस। चलो कौन से अवार्ड के बारे में? बहुत खुशी की बात है कि ये रिश्ता कहलाता है को वापस एक अवार्ड मिल रहा है, एंड विशिंग एवरीवन ऑल द बेस्ट। समझ नहीं आ रहा, बाद में बात करूँगा, समझ ही नहीं आ रहा। इस 5th ईयर है ग्लोबल आइकॉनिक अवार्ड का, एंड बहुत डिफरेंट तरीके से वो अवार्ड पेश कर रहे हैं। देयर आर पीपल वॉकिंग ऑन द रैम्प, देयर इज़ अ ब्यूटी पेजेंट हैपनिंग। सो जो ensemble है ऑफ लैक्मे / प्रोडक्शन एंड ग्लोबल आइकॉनिक अवार्ड का, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड फ्रेश। बहुत इंपॉर्टेंस है भाई, हम एक्टर लोग हैं, सिंगर लोग हैं, अगर हमें अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा तो हमें कैसे पता चलेगा दैट हाउ वेल वी आर परफॉर्मिंग एंड व्हाट वी आर अचीविंग इन लाइफ। जैसे स्कूल में मार्क्स ज़रूरी था, वैसे इस वक्त आफ्टर अचीविंग अ स्टेज एंड पोजीशन इन लाइफ अवार्ड्स बहुत अहमियत रखता है। सॉरी,
फिक्सर ट्रेंड कर रहा था. इट वॉज नंबर 1 एंड आई एम ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ फिक्सर. और ऑल बालाजी, Z5, शब्बीर, एकता, साकेत, ईशा, इन सब के साथ काम करके बहुत मज़ा आया. और इनफैक्ट जो मैं हूँ रियल लाइफ में एक्टर, बट थोड़ा सा नेगेटिव दिखाया गया है. मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, पर बहुत मज़ा आया नेगेटिव रोल करके. एंड आई एम होपिंग टू बी इन द सीज़न 2 ऑफ फिक्सर ऑल्सो. जल्द ही आएगा, बिकॉज मुझे इतना पता है मैं मरी नहीं हूँ क्लाइमैक्स में. सो आई एम देयर इन द सीज़न 2. अगर मर जाती तो मैं नहीं होती. सॉरी, नहीं, सीज़न 2 की अभी शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है. अभी तो हम लोग फर्स्ट सीज़न के सक्सेस में ही खुश है. सो सीज़न 2 जल्दी शुरू होगा. मे बी 2020 बिगिनिंग में शूट शुरू होगा, ऐसा न्यूज़ है. नॉट कन्फर्मिंग एनीथिंग. मोस्ट वेलकम. थैंक यू. एक्साइटेड हूँ. आई वॉज ऑल्सो देयर लास्ट ईयर परफॉर्मिंग फॉर द इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स जो बेंगलुरु में हुए थे. सो आई एम वेरी हैप्पी इस बार मुंबई में हो रहे हैं एंड आई एम गेटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट. Last year was for the best male singer and composer and I won an award last year. So this year fingers crossed कि let's see what happens. ये आप सबका प्यार है कि हर वीडियो टचवुड ट्रेंडिंग में रहा है. और आई थिंक दिस ईयर आई हैव बीन on the number 1 trending for like 5 songs, so which is by the grace of God very thankful. और आज भी हमारा गाना अभी भी ट्रेंडिंग पे है, रुला के गया इश्क तेरा, जो जी म्यूज़िक पे है 3 तिगाड़ा का. और बहुत ही जल्दी मेरे नेक्स्ट गाने का मैं पोस्टर लॉन्च करने वाला हूँ. सो आई थिंक नेक्स्ट 4-5 days विल बी रिलीजिंग द पोस्टर टू. नहीं, बहुत कुछ आने वाला है, आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा. बट फ़िलहाल अभी मेरा खुद का जो नेक्स्ट सिंगल है, आई एम गोइंग टू बी पुटिंग आउट अ पोस्टर नेक्स्ट 2-3 days. सो एवरीबडी स्टे ट्यून्ड. हाँ, आई एम वेरी बैड विद द पॉलिटिक्स एंड आई एम वेरी सॉरी दैट आई एम नॉट एबल टू गिव यू एन थॉट ऑफ माइन ऑन दिस. बट जो भी हमारे सब बड़े हैं वो अच्छा ही करेंगे. Yeah, I would. Yeah, I would love to. मैंने कभी कोशिश नहीं की है, लेकिन अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर गाना बनाएंगे उस चीज़ पे. एंड बिग बॉस बहुत कम फॉलो कर रहा हूँ, बट माई वेरी डियर फ्रेंड पारस इज देयर इनसाइड, तो आई वुड लाइक टू विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट पारस, एंड जीत के आना. हाँ, मैंने जैसे बोला, आई एम नॉट वॉचिंग इट रियली. ही इज़ अ गुड फ्रेंड जिसने मेरे साथ डेब्यू किया था इन अ म्यूज़िक वीडियो, सो आई नो दैट ही इज़ देयर. बाकी आई एम नॉट मच ऑन TV, आई एम मोर ऑन डिजिटल, एंड वीडियोज़ इतने बना रहे हैं कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं जाके TV शो देख सकूँ. इट्स माई बैड लक, बट आई वुड लाइक टू कोप अप नेक्स्ट टाइम एंड गिव रिप्लाई टू दिस. काफ़ी सारे आर्टिस्ट के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, एंड इन द नेक्स्ट 4-5 days विद माई नेक्स्ट सॉन्ग पोस्टर वी आर गोइंग टू बी अनाउंसिंग द नंबर ऑफ सॉन्ग्स वी आर गोइंग टू बी डूइंग एंड विद द पीपल वी आर कोलैबोरेटिंग विद. तो बहुत ही जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है विद माई नेक्स्ट सॉन्ग. थैंक यू. जी, आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज पहला साल है मेरा, एंड फॉर्चुनेटली एक बार पहले भी इनविटेशन मिला था, बट आई कुडंट बी अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज आई वाज नॉट इन द कंट्री. बट अभी बहुत अच्छा लग रहा है दैट आई एम हियर एंड आई कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट. सो या, I actually didn't even see, but I was actually traveling, so I know there is something, but I'm not sure. I don't know whether it's the good thing to say, but yeah, these guys are very kind and very good people. Thank you.
I'm actually doing 2 web shows. Done television for a long time. So I'm doing one All Balaji show and I'm doing one Vikram Bhatt show. So soon I'll start shooting for both. Actually, I've started shooting for one. So yeah, so digital platform is the new thing and I want to explore that now. Yes. Yeah. Thank you very much. क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ कि क्यों गुस्सा, क्या कहना चाहेंगे आप? I'm more excited that I'm getting to meet with the great Isha Singh again. हाँ बहुत मुश्किल है यार. मेरी बात चुराई है इसने. I was saying. बात और कुछ चुराई नहीं बोला, मैं बोल दिया. I was excited. देखा कितना excited मैं. ये काम में बिजी है, मैं वैली रह रही हूँ, तो मैं ज़्यादा मिस कर रही हूँ. कुछ नहीं, मैं रोज हर वो कोना. मैंने मुक्ता माना है. मैंने मुक्ता माना है. हर कोना मेरे सेट पे मुझे इसकी याद दिलाता है. तो आप ही सोचिए कि हकीकत है हमने हर जगह सीन किया है. विक्रम सर जो थे, वी ऑलवेज डिस्कस दिस कि हम लोग ने हर जगह एक सीन किया है. अच्छा अभी चिल्लाना पड़ेगा. आपको चिल्ला कुछ सुनाई नहीं दिया. आई थिंक फैंस की वजह से ही आज हम यहाँ खड़े हैं और हमें इतना प्यार मिल रहा है. अगर वो हमें प्यार नहीं करेंगे तो फिर हम करते किसके लिए काम है, ताकि ऑडियंस हमें प्यार दे, हम एक्सेप्ट करें. सो आई थिंक इफ वी आर हियर इट्स बिकॉज ऑफ देम. अदनान, आपसे पूछना चाहेंगे, आपने रिसेंटली सीनियर अवार्ड्स में कहा था कि आप आपके पार्टनर इन क्राइम को मिस कर रहे हो, तो आज वो पार्टनर आपके साथ है, तो क्या इतनी कमी नहीं है यार. पीकाबू मतलब आती ही नहीं है यार. आई नो ठीक है, इट्स ऑकवर्ड. आप लोग सब जानते हैं क्या सिचुएशन है अभी फ़िलहाल शो में. तो येस आई वाज फीलिंग टेरिबल यार, बट आई मेट सम वेरी गुड पीपल. आई वाज टेलिंग Sriti and Shabbir, they're awesome. They always make me feel a little warm. And Sriti knows I'm very awkward at dancing and I'm very bad. And my ये कमी नहीं आई नहीं, तो मैं उधर ऐसे देख रहा हूँ, इधर उधर देख रहा हूँ. बट अदनान कभी किसी के लिए इतनी बात नहीं करता जितनी स्मृति और शब्बीर के लिए की है. सो आई एम रियली हैप्पी है. ईशा, आप क्या कहना चाहेंगे, कितना मिस कर रहे हो आप सुभान अल्लाह? आई थिंक इट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन. रोज मिस, अब ऐसा होता है कि मैं सुबह उठती हूँ, मुझे याद आने लग जाती है, मुझे चीज़ें याद आती है. आई लुक एट द पिक्चर्स एंड देयर आर सो मेनी एडिट्स. तो मैं क्या करती हूँ, सारी एडिट्स देख देख के लाइक करती जाती हूँ. That's true. हम लोग दोनों शायद एडिट्स की दुनिया में अभी जीने लगे. और हमें लगता है कि फैंस हमें एक दूसरे को भूलने भी नहीं देंगे, ना ही उस शो को. मेरी मम्मा देखती है तो मैं देख लेती हूँ. आई लव सिड, आई लाइक आरती. सो यार प्लीज टू. सॉरी मैंने वो मिस कर दिया, वो पार्ट मैं नहीं देख पाई. मुझे अपनी मम्मा को लेकर आना चाहिए था. मैं इतना फॉलो नहीं करती, मैं आते जाते देख लेती हूँ. वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. सिड, आरती एंड मे बी पारिस. मैं ब्लैंक हूँ, सॉरी. बस ऐसी क्या कहना चाहेंगे आप इस अवार्ड फंक्शन के बारे में? ये जो अवार्ड फंक्शन है, इस अवार्ड फंक्शन नाम है आइकॉनिक वर्ल्ड, और इस चीज़ के लिए मुझे भी इनविटेशन आया है. और आई थिंक मैं भी एक अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ हूँ. लेट्स होप कि वो मुझे मिले. एंड थैंक यू सो मच आइकॉनिक वर्ल्ड एंड एवरीवन फॉर रिकग्नाइजिंग माय वर्क. एंड और ये जो अप्रिशिएशन आप मुझे दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच. हाँ, अवार्ड नो डाउट, अवार्ड आपको दिया जाता है जब आपका काम अच्छा होता है, तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए अवार्ड दिया जाता है. सो नो डाउट ये अवार्ड मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये अवार्ड नहीं, हर अवार्ड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज जो मैं मेहनत करता हूँ, जो मैं काम करता हूँ, उस काम को जब लोग अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और काम करने की चाह होती है. अमित और मेरे एक और सॉन्ग आने वाला है बहुत जल्द, मे बी शायद नए साल में आए या तो पता नहीं, बट आई थिंक नए साल में आएगा. एंड येस, अटैचमेंट बहुत अच्छा गया हमारा, और मेरा जो चैनल है बॉन्ड क्रॉस,
वो भी बहुत अच्छा कर रहा है. सो आई एम रियली हैप्पी बिकॉज ये सब कुछ आप लोग की बदौलत हो रहा है. थैंक यू सो मच. सॉरी नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता. मैं 12 घंटे शूट पे ही रहता हूँ. फिर जब आता हूँ तो थोड़ी बहुत नाइट शूट होती हैं तो सो जाता हूँ. फिर मेरा वर्कआउट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं स्टोरीज डालते रहता हूँ, 12-1 बजे तक वर्कआउट करता रहता हूँ. तो टाइम नहीं मिलता. Yes, I'm damn excited and really happy for him कि मेरे बड़े भाई पानीपत में आ रहे हैं. और जब उनके 2 गाने, वो दोनों गानों में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और वो बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत प्रॉमिसिंग कैरेक्टर भी है उनका. एंड आई होप कि सब लोग उनके काम को रिकग्नाइज करें, उनकी मेहनत. क्योंकि मैंने देखा है कि वो पूरे साल टकले थे और उन्होंने बहुत मेहनत की इस चीज़ को लेके. तो प्लीज़ उनको प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए. क्या बातें हो रही है पानीपत की? अरे ट्रेलर तो आई थिंक 24 घंटे भी नहीं हुआ तो ट्रेंड पे ही चल रहा था. और ट्रेलर तो वाकई बहुत अच्छा है. आशुतोष सर ने बहुत उनका तो मतलब नाम ही काफ़ी है. तो उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रेलर को भी बनाया है. और मूवी भी, जब ट्रेलर इतना अच्छा है तो मूवी तो समझ लीजिए बहुत ही अच्छी होने वाली है. तो इट्स अ ग्रैंड फिल्म विच इज़ कमिंग ऑन 6th of December. अच्छा, अगर आपको फिल्म का ऑफर करना चाहेंगे अभिषेक के साथ? डेफिनेटली, क्यों नहीं. वेल मुझे तो मतलब फिल्म मुझे करनी है. अगर मुझे कोई भी ऑफ़र आएगा डेफिनेटली आई विल डू इट. और मैं चाहूँगा कि मुझे अच्छी फिल्म का ऑफ़र मिले और मैं उस फिल्म को करूँ. थैंक यू सो मच. सुपर डुपर एक्साइटेड. अवार्ड्स में आते हैं बहुत सारी होप्स लेकर और मज़ा आता है. बहुत सारे दोस्तों से मिलना होता है, अलग अलग लोगों से मिलना होता है. तो आई एम तो ऑलवेज एक्साइटेड. ऑफकोर्स जब आप कुछ काम करते हैं और उसके लिए आपको सराहना मिलती है वो बहुत अच्छा लगता है. ऑडियंस का प्यार तो मिलता ही है और घर में ट्रॉफी लेकर जाओ वो भी बहुत अच्छा लगता है. तो फिंगर्स क्रॉस्ड. बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा प्यार हर चीज़ के लिए. आई मीन आप जो भी आप काम करते हैं या कुछ एक्स्ट्रा कुछ करते हैं. जैसे मैं जो है शो में डांस को लेके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ. जैसे आज ही अंगूरी ने सफाई करते करते झाड़ू लगाया, डांस करते करते झाड़ू लगाया. तो डिफरेंट चीज़ें जब करते हैं और फैंस का रिस्पॉन्स मिलता है, दैट इज़ अमेजिंग. और आज तो हमारा शो खैर बहुत सारी चीज़ों के लिए नॉमिनेटेड है. तो आई एम वेरी एक्साइटेड. सॉरी, महाराष्ट्र की में जो अभी पॉलिटिक्स चल रही है, होपफुली कुछ अच्छा डिसीजन आ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए. क्योंकि बहुत दिनों से हम सभी लोग आई थिंक परेशान हैं कि फाइनल कौन जीत रहा है कौन हार रहा है. क्योंकि सुबह कोई और विनर होता है, शाम तक आते आते वो ज़ीरो हो जाता है, ज़ीरो हीरो हो जाता है, हीरो ज़ीरो हो जाता है. होपफुली 1-2 दिन में पिक्चर क्लियर हो जाएगी. भाभी जी घर पे हैं. ऑफ कोर्स वर्ल्ड वाइड लोग देखते हैं. बहुत सारे फैंस के मैसेजेस फ्रॉम USA, कनाडा, एवरीवेयर, फ्रॉम एवरीवेयर वी गेट बस यही है कि इसी तरह लोग प्यार करते रहें और भाभी जी देखते रहें. थैंक यू. Very excited for this because I am nominated in a category. इस sort की category में कभी nominate हुई नहीं हूँ for Style Icon of the Year. So I am very excited and I am looking forward.
सॉरी। अवार्ड की कितनी इंपॉर्टेंस है आपके लाइफ? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है अवार्ड मिलने पे, और इतने अलग अलग कैटेगरी में जब आपको मिलते हैं तो आपको लगता है कि आप हर जगह से मोटिवेट होते हो, सो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है। कब तक आ सकता है? आई से दिसंबर ऑफ कोर्स, बिकॉज नवंबर इज ऑलमोस्ट ओवर, सो सॉरी। नहीं, सिंगर्स हैं और मैं अपडेट देती रहूँगी, क्योंकि अभी जो मैंने रिसेंटली किए हैं उनके बारे में अभी तक के हमने अनाउंस नहीं किया है, तो वो मैं आपको जल्दी बताऊँगी। काफ़ी अच्छा जा रहा है आपका, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बताइए तो उसके बारे में। किसको? शो? कौन सा शो? अच्छा, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोग इतना प्यार दे रहे हैं वीडियोस को और पसंद कर रहे हैं, सो आई जस्ट लाइक टू थैंक देम एंड थैंक यू ऑल ऑफ कोर्स फॉर स्प्रेडिंग द वर्ड विद देम। सो कर रही हूँ बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत गुस्से में थे भाई डर लगा देख के। आपके हिसाब से कौन अच्छा खेल रहा है? सलमान सर। जो कंटेस्टेंट्स है। सी आई जस्ट एन्जॉय वॉचिंग इट एंड जो भी एंटरटेनमेंट होता है और नहीं होता है मुझे बड़ा मज़ा आता है। और पता है क्या होता है, ये फेवरेट्स ना चेंज होते रहते हैं, बिकॉज लोग ही इतना बदलते रहते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले तक कोई और फेवरेट था, अभी कोई और फेवरेट हो गया है, सो आई डोंट वांट टू से माय फेवरेट कंटेस्टेंट अभी। आई थिंक सिद्धार्थ, आसिम एंड शेफाली। I'm very excited to be here. All I think maximum of my friends are here, so I would like to wish all of them all the very best, and let's see what's happening inside. बिग बॉस ज़्यादा फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, बट डेफिनेटली कर रही हूँ क्योंकि माई वेरी डियर फ्रेंड आरती इज़ देयर इनसाइड द बिग बॉस हाउस, सो जब भी मौका मिलता है मैं डेफिनेटली देखती हूँ। Definitely one of my very close friend Aarti is there, so I want her to be in top 3. She's playing well. She's one of the nicest soul in the house, so I want her to be in top 3. Thank you. बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, थैंक यू, एंड आई थिंक इट्स सीजन 5 फॉर आइकॉनिक प्रोडक्शंस एंड देयर इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स, सो आई विश देम ऑल द बेस्ट। मैं पहली बार आया हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट नाइट। मैं यार बिग बॉस ज़्यादा देख नहीं पाता हूँ, बट जितना भी वूट पे देख पाता हूँ उतना मैं ये कहूँगा बहुत इन्जॉय कर रहा था, अभी थोड़ा कम कर रहा हूँ। दलजीत जब थी तब तो मैंने बहुत देखा, दलजीत के जाने के बाद मैंने थोड़ा कम देखना शुरू किया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट कम हो गया ऑब्वियसली। मुहिम तो काफ़ी अच्छे से स्टार्ट हुआ था उनको बचाने का और फिर उनको उनके निकलने के बाद उनको वापस लाने का भी, लेकिन आई थिंक डेस्टिनी हैज़ डिफरेंट प्लान्स फॉर एवरीबडी और दलजीत की जर्नी शायद बिग बॉस में इतनी ही थी, एंड आई डोंट जस्ट होप, आई एम श्योर समथिंग मच बेटर इज रिटन इन अ डेस्टिनी एंड शी विल गेट इट सून। This is actress Vandana Gautam, and really I'm feeling very pleased that I'm here today. And tonight
I think it will be very great. This award show, I'm feeling very pleasant. Maybe I have been also award here. Thank you so much. Thank you. Harleen, today she has Broken 2 getting screen launched and she's winning an award for Broken 1. How nice is that? I know, it feels special. Broken 2 की स्क्रीनिंग फ़िलहाल चल रही है, सो एक एक्साइटमेंट से अब एक दूसरी खुशी की तरफ आई हूँ दैट आई एम रिसीविंग एन अवार्ड फॉर सीजन 1, सो इट फील्स स्पेशल. इट्स अ गुड डे. एक स्क्रीनिंग कंप्लीट हो चुकी है, एक चल रही है. पहली वाली बहुत अच्छी थी क्योंकि लोग बाहर हंसते हुए आए, स्माइल करते हुए आए. So that's very satisfying for an artist. But can I tell you, I was talking to Ekta and she had given this one statement for this one. She said this is one of the best work coming out of all, and that coming from her is a very, very big deal because she's very, very anal about her own work. Yeah. So I think that's why the excitement is so much more about Broken 2. Yeah. Expectations बहुत ज़्यादा हो गए, हाँ? Web पे ना is such a brilliant opportunity for every artist of every kind because now the stories that are being told can be anything which you really want to tell and there's so much opportunity for it. I don't think there's any pressure of box office or TRPs or anything. So I think जो मेकर्स भी हैं वो दिल खोल के बना सकते हैं, जो परफॉर्मर्स भी है जो जैसे परफॉर्म करना चाहते हैं जिस फ्रीडम से वो कर सकते हैं. जिस तरीके की राइटिंग हम वेब पे देख रहे हैं आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग है. सो इट्स प्रेशर तो है भाई, अगर नंबर्स नहीं आएंगे तो फिर कैसे होगा. लेकिन यू कांट ऑल अफोर्ड हर्लिंग. प्रेशर होता है, वी हैव टू हैव अ स्टोरी ऑफ दैट मैग्नीट्यूड टू गेट यू ऑन बोर्ड फॉर एनीथिंग. सो ऑलवेज ऑल दोस थिंग्स विल ऑलवेज कम इनटू प्ले. हाँ, मैं नहीं देखा, बस मुझे इतना मालूम है कि सिद्धार्थ और आसिम की दोस्ती हो गई है और पूरा इंडिया बहुत खुश है इसको लेकर. मैं भी बहुत खुश हूँ. मैं किसी को नहीं देखता, मैंने देखा ही नहीं अभी तक शो, तो मुझे पता नहीं है. लेकिन आपके फ्रेंड्स हैं तो मैं तो कभी ना बोल लूँगा यार. मेरा एक फ्रेंड गुस्सा हो जाएगा, दूसरे का नाम लोगे तो एब्सेंट. खाली वुड यू गो टू बिग बॉस? वो सलमान में भी I won't call him भाई. Done. सलमान में भी I will call him Salman sir. सलमान सर. Ace of अभी I'm very glad to see some of the kids are winning awards also right now and I'm so happy. Ace of Space season 3 mostly will happen next year. जब होगा उसमें बहुत टाइम है and I'm getting such amazing response for Ace of Space. Yeah. She was there for the finale and उन्होंने बहुत अच्छा compliment दिया था to all the house guests I remember and that was that don't become a carbon copy of anyone else. Yeah. You are so individual. You're so amazing. Unique like in this, your own unique. way. And I think that was beautiful because today I'm getting so many emails from kids saying we want to be part of Ace of Space season 5. Why season 5? Because they'll turn 18 then. So the kind of aspiration that you get for this is beautiful. So it's always nice. Thank you. Thank you. Thank you. बहुत ज़्यादा. ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए और स्टाइल आइकन का अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड हूँ मैं. इंशाल्लाह मिल जाए. मेरा ये सेकंड अवार्ड फंक्शन है तो बहुत ही खुशी है और बहुत मेहनत करते हैं हम लोग और ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कोई लोग अप्रिशिएट करते तो बहुत ही अच्छा लगता है. जब लोग अप्रिशिएट करते हैं तो हम लोग को और कॉन्फिडेंस आता है और जो चीज़ हम लोग करते हैं उसमें और मेहनत करने का मन करता है. अलग कैटेगरी हम बोल सकते हैं वो सभी को छोड़ के फैंसों को देखना चाहते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. मेरे अकेले के फैंस नहीं है, मेरे पूरे ग्रुप के फैंस हैं. और हाँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस बार मैं हमेशा अकेले जाता था और मेरा भाई भी अकेले जाता था. हम दोनों आज साथ में आए अवार्ड लेने. बहुत अच्छी बात है. इंशाल्लाह पूरा ग्रुप भी आएगा नेक्स्ट टाइम पूरा अवार्ड लेने. सिंगल इंशाल्लाह आएगा. नहीं, अभी तो ऐसी कुछ बात नहीं हुई है और हमें भी कुछ पता नहीं है. बाजी का है तो फिर हो सकता है कि हम लोग इंशाल्लाह 07 और 3 तिगाड़ा साथ में भी कुछ सरप्राइज़ रखेंगे. अभी तक का तो बाजी बताया नहीं है, कुछ सरप्राइज़ रखेंगे.
अभी कुछ बताया नहीं है पाजी हम लोग पाजी तो बहुत दिन से मिले भी नहीं हमसे, चलो मिलते हैं। अभी एक पाजी और से है बात पार्टी सॉन्ग, न्यू ईयर से पहले पहले धमाका होने वाला है, नया रैप सॉन्ग, उसमें टीम 07 देखोगे आप। सब मतलब सब परफॉर्म करेंगे उसमें, वीडियो में सब है, मगर रैप मेरा भाई छोटा भाई कर रहा है, उसने लिखा है, रैप पूरा रेडी है। और सबके कैरेक्टर मेरे ग्रुप में सबके कैरेक्टर एक सिंगल, सबके लिए एक एक लाइन उसमें उन लोग का डिस्क्रिप्शन किया है, जैसे मिस्टर फैसू 07 नेशनल क्रश, स्मार्टेस्ट स्टड ऑफ टीम 07, हंसने आँखों उसके एक्सप्रेशन से फेमस है। तो सब जन एक एक लाइन है सबके ऊपर, तो आप लोग को बहुत मज़ा आएगा, गाना बहुत अच्छा है। अच्छा कुछ लाइनें अगर सुना सकते तो रैप अभी रिवील नहीं कर सकते ना, अभी रिवील करेंगे तो मज़ा ही नहीं आएगा। मज़ा नहीं आएगा। अच्छा कितना फॉलो करते हैं रैप को, क्योंकि आए दिन में रैप एक अलग सोच बनती है। और हक से हिप हॉप करके हमारी कंपनी ने भी एक नया मतलब एक लेवल स्टार्ट किया हक से हिप हॉप, वो उन लोगों के लिए जिनका टैलेंट जो लोग अपना दिखा नहीं पाते हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हो, और इंशाल्लाह उसमें भी वो परफॉर्म करेगा, तो देखते हैं। बिग बॉस सच बताओ तो इतना टाइम नहीं हो पाता है बिग बॉस देखने के लिए, अभी कभी एक्सप्लोर में आ जाता है, इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर में आ जाता है, तो उसमें देख लेते हैं। मैं भी अच्छा टॉप 3 में किसे देखेंगे, टॉप 3 में किसे देखते हैं, क्योंकि कंटेस्टेंट्स काफी फेम, मैं जो हिसाब से सुन रहा हूँ वो हिसाब से देखो, मेरे को पता नहीं है गेम के बारे में उतना, जो हिसाब से मैं पब्लिक से सुनते रहता हूँ बिग बॉस, जो हिसाब से चर्चा में है इस बार आसिम का और सिद्धार्थ का, ये दोनों का गेम बहुत अच्छा है, मैं सुना हूँ। मैंने इतना खास फॉलो नहीं किया बिग बॉस को, तो मैं नहीं बोल पाऊँगा।